नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें आप कैथल के शहीदी स्मारक से देख रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कुछ सामाजिक संगठनों के जो व्यक्ति हैं, मोजीज जो व्यक्ति हैं, वो यहां पहुंचे हैं और जो दिल्ली में खिलाड़ी जो जंतर मंतर पर बैठे हैं उनके समर्थन में और जो संदीप सिंह के खिलाफ जो मंत्री है उसके खिलाफ लगातार नारेबाजी जो चल रही है। तो आपको बता दें कि लगातार जो महिला खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं उनके समर्थन में लगातार जो सामाजिक संगठन है वो आगे आ रहे हैं। आज सुबह भी कैथल में प्रदर्शन किया था और अब जो मोमबत्ती जलाकर जो रोष स्वरूप प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपको बता दें कि यहाँ से ये जो कैंडल मार्च शुरू होकर और जो पेहवा चौक तक चलेगा, लेकिन फिलहाल क्या कुछ इनकी मांग है, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। आज सभी सामाजिक संगठनों ने इकट्ठे होकर जो हमारी महिला पहलवान है उनके ऊपर यौन शोषण हुआ और सरकार ने इसके बारे में नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर दर्ज होती है, फिर पहलवानों की बेइज्जती की जाती है, उनको मारा पीटा जाता है, वहाँ घसीटा जाता है। इसके विरोध में सभी सामाजिक संगठनों ने, यहाँ पे शहर के मौजूद लोगों ने ये मार्च निकाला है। आज कैंडल मार्च निकालेंगे शहीद स्मारक से लेके और पेहवा चौक तक, और ये लड़ाई हम तब तक जारी रखेंगे जब तक उन पहलवानों को इंसाफ नहीं मिल जाता। दूसरी बात, यहाँ से हम शुरू करने के बाद हर गांव में हमारी टीमें पहुँचेंगी, गांव के अंदर ऐसी सभाएं करेंगी, लोगों को बताएंगी किस तरीके से बीजेपी सरकार अपने नेताओं को तो क्लीन चिट देती है, लेकिन दूसरे नेता अगर अच्छा काम कर रहे हैं उनको जेल में डालने का काम करती है। सर आप बताइए, जो खिलाड़ी धरने पर बैठे थे उनकी एक मांग थी कि जो एफआईआर है बृजभूषण के खिलाफ वो दर्ज हो, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एफआईआर दर्ज हो गई है, तो अब क्यों धरने पर? एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन दिल्ली सरकार की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मतलब बृजभूषण से कोई इंक्वायरी कर सके, कोई छानबीन कर सके। जांच नाम की तो बात ही नहीं है। उल्टा बीजेपी के ट्रोल आर्मी ने महिलाओं को बदनाम करने की एक मुहिम छेड़ दी। यही मोदी साहब हैं जो पानीपत में आके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और आज ना तो बेटियां पढ़ रही। हरियाणा सरकार ने सबसे पहले अगर स्कूल बंद किए तो बेटियों के स्कूल बंद किए, और जिस तरह का बचाने की बात है, हरियाणा सरकार में एक मंत्री को बचाया जा रहा है जिसके ऊपर एक महिला कोच के द्वारा आरोप लगाए गए। खुद मुख्यमंत्री आगे आके कहते हैं महिला अनर्गल बातें कर रही है। जब मुख्यमंत्री तक ऐसी बातें करेंगे तो फिर किसकी हिम्मत है कि वहां जांच हो जाए। कोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने केस डाला, उसमें आज बयान आ गया कि संदीप सिंह ने मतलब स्पष्ट इनकार कर दिया अपना ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने के लिए। इससे स्पष्ट है कि संदीप सिंह दोषी है। दूसरी तरफ बृजभूषण जो अनाप शनाप बातें करता है हर रोज़, कभी कहता है ये एक मतलब स्टेट की हैं, कभी एक जाति का नाम लेते हैं। जिस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए कभी खालिस्तानी, कभी नक्सलाइट, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग की संज्ञा देने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन आफ्टर ऑल जीत हुई किसानों की। तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि पूरा देश आज हिंदुस्तान की बेटियों के साथ है। ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं, किसी स्टेट की बेटी नहीं है। तिरंगा इन्होंने विदेशों के अंदर अगर फहराया है तो हिंदुस्तान का तिरंगा फहराया है, जिसमें पूरे हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। राकेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आज देश और प्रदेश का नागरिक दुखी है इस बात से कि बेटी जिस आंगन की खुशबू होती है, जिस आंगन की इज्जत और समाज की मान सम्मान होता है, वो आज बीजेपी ने उसको बिल्कुल सरेआम सड़कों पर उछाल दिया है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान बीजेपी ने दिया था, अब हम जनता को लगता है कि हमें अब एक नारा देना पड़ेगा कि बीजेपी से बेटियों को बचाया जाए। जिस प्रकार से एफआईआर होने के बावजूद भी अरेस्टिंग जो होती है वो नहीं हो रही है, बावजूद इसके भी मैं कहूँगा कि सरकार अपने जो विधायक और अपने जो सांसद हैं उनको बचाना चाहती है, चाहे वो कितना भी जुल्म करे, चाहे वो बेटी को सरेआम नीलाम कर दे उनकी इज्जतों को, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन हो रहा है। तो मैं पत्रकारों को और सभी समाज को आप सबके सामने एक ही बात कहना चाहूँगा कि सरकार सोई हुई है और अपने जो भ्रष्टाचारी और अत्याचारी हैं
दुराचारी हैं जो उनको बचाना चाहती है। उनके खिलाफ न्याय, हम बेटियों के लिए न्याय की मांग करते हैं। जिस प्रकार से बेटी पूरे भारत में और वर्ल्ड में एक देश का नाम करती हैं, उनकी इज्जत को सरेआम हम देख रहे हैं कि बुरी तरह से नीलाम ही मैं कहूँगा किया जा रहा है। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता चाहती है कि उनको अरेस्ट करके जेल में डाला जाए। और जो माननीय डिप्टी सीएम है उन्होंने भी आज यहाँ जापल्ली आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जो एफआईआर दर्ज है वो हमने कर दिया है और हम बेटियों के साथ हैं। कोई बेटियों के साथ नहीं है। अगर ये बेटियों के साथ होते तो ये सरकार में हैं। पोक्सो एक्ट जैसे संगीन धारा के अंदर मामला दर्ज है, जिसमें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी तो दूर की बात है, मतलब अब तक जांच भी नहीं हुई। इसके साथ में एक बात और कहना चाहूँगा। राज में आने से पहले बीजेपी के लोग ये कहते थे हमारा चाल चरित्र चेहरा अलग है, लोग समझे नहीं। अब आके समझे कि वास्तव में इनका चाल चरित्र चेहरा अलग है। ना इनको बेटियों की इज्जत करनी आती है और बलात्कारियों को ये संरक्षण देते हैं। इसलिए अब पूरा देश समझ गया कि इनका चाल चरित्र चेहरा वास्तव में अलग है और इस चाल चरित्र चेहरे को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो हालात देश के बन गए, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का हालात बना दिए। जो भी न्याय के लिए आवाज़ उठाता है उस आवाज़ को डंडे की ताकत से, बंदूक की गोली की ताकत से दबाने का काम किया जा रहा है। इस देश में कानून दो तरह के बन गए, बीजेपी वालों के लिए अलग और गरीब आदमी के लिए अलग। अगर यहाँ कोई महिला साधारण सा इल्ज़ाम भी लगा दे कि मेरे साथ कुछ गलत दुर्व्यवहार किया है या दुराचार हुआ है, तो यहाँ आम नागरिक के लिए अरेस्ट पहले, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। उसको 2 दिन के अंदर सलाखों के अंदर भेज दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए, हमारे सर्वोच्च न्यायालय को इंटरफेयर करके एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। इसका मतलब बीजेपी से आप न्याय की उम्मीद नहीं लगा सकते। ये देश को बेचने का काम, बेटियों की इज्जत आबरू को सड़कों पे रोलने का काम, किसानों को सड़कों पे रोलने का काम, कर्मचारियों को डंडों से पीट कर उनको घर भगाने का काम, सरपंचों की पिटाई की। आप कोई एक क्षेत्र बताइए जिसको इन्होंने बख्शा हो। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। अगर देश की जनता अब भी ना जागी तो वो दिन दूर नहीं कि तानाशाह राज चलेगा। आप घर से निकलते हुए भी एक बार बीजेपी वालों से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए और आम नागरिक अब जाग चुका है बेटियों की लड़ाई के लिए। अकेली बेटियां हरियाणा की नहीं है, पूरे देश की बेटियां हैं। तिरंगा फहराया उन्होंने, देश के सम्मान के लिए अपने खून पसीना एक किया है और देश का सम्मान बढ़ाया है। उन बेटियों के लिए तन मन और धन के साथ हर लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पे संसद तक हर लड़ाई में सभी साथियों को, सभी संगठनों को, सभी किसान वर्ग को, कमेरे को, गरीब को साथ लेके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और न्याय लेके छोड़ेंगे, जैसे किसान आंदोलन में लिया था। मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि इसके जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसकी गिरफ्तारी हो और इसकी जो सदस्यता है संसद से वो रद्द की जाए, ताकि आने वाले लोगों को यूं एहसास हो कि भाई अगर कोई निकम्मा काम करेगा उसको ये सज़ा मिलेगी। मगर बीजेपी जो सरकार है, ये साथियों ने बताया है, इसका विरोध जो करना है, इसका विरोध किसान, मजदूर, छात्र, कर्मचारी सभी मिलकर कर सकते हैं। अकेले का ये बस की बात नहीं। हम तो इतना कहना चाहते हैं।